गांव के बस स्टैंड के पास सड़क किनारे बने रामू के छोटे से चिकन ठेले पर आज पैर रखने की भी जगह नहीं थी। सुबह से ही लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। कोई हाथ में प्लेट लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, कोई गर्मा गर्म चिकन की खुशबू से खिंचा चला आया था। ठेले के सामने खड़े लोगों की बातचीत, हंसी मजाक और मसालों की महक ने पूरे माहौल को जीवंत बना दिया था। बड़े भगोने में चिकन धीमी आंच पर पक रहा था। लाल मसालों की खुशबू हवा के साथ दूर दूर तक फैल रही थी। रामू तेजी से एक के बाद एक प्लेट तैयार कर रहा था। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कान बनी हुई थी। एक किसान ने कहा, रामू, एक प्लेट जल्दी देना, खेत पर जाना है। रामू मुस्कुराया। बस काका, आपकी प्लेट तैयार है। पीछे खड़ी एक महिला बोली, बेटा, बच्चों के लिए थोड़ा कम तीखा बना देना। जैसा आप कहें चाची। एक कॉलेज का लड़का अपने दोस्त से बोला, यार, शहर के बड़े होटल में भी ऐसा स्वाद नहीं मिलता। उसका दोस्त हंसकर बोला, इसीलिए तो रोज इतनी भीड़ रहती है। पास खड़े एक बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू सिर्फ खाना नहीं खिलाता, लोगों का दिल भी जीत लेता है। रामू हर ग्राहक से अपनेपन से बात करता। तभी सड़क पर एक चमचमाती काली लग्जरी कार आकर रुकी। कार इतनी महंगी थी कि लोगों की नजरें उसी पर टिक गईं। उसमें से गांव का सबसे बड़ा बिजनेसमैन मोहन बाहर उतरा। उसने महंगा काला कोट पहन रखा था, पैरों में चमचमाते जूते थे और हाथ में कीमती घड़ी चमक रही थी। उसकी चाल में ऐसा आत्मविश्वास था जैसे पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में हो। भीड़ में खुसुर-पुसुर शुरू हो गई। अरे, ये तो मोहन सेठ है। ये यहाँ क्यों आया है? इतना बड़ा आदमी रामू के ठेले पर? मोहन बिना किसी से कुछ कहे सीधे रामू के सामने आकर खड़ा हो गया। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते सेठ जी। मोहन हल्का सा मुस्कुराया। सुना है पूरे इलाके में तेरे चिकन की बड़ी चर्चा है। रामू ने विनम्रता से जवाब दिया। सब लोगों का प्यार है सेठ जी। मोहन ने अपने नौकर को इशारे किया। उसमें एक बड़ा बैग मेज पर रख दिया। उसके आदमी ने जैसे ही बैग खोला तो अंदर नोटों की गड्डियां भरी हुई थी। भीड़ हैरान रह गई। मोहन बोला, रामू, ये सब तेरा हो सकता है। रामू चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। मोहन फिर बोला, छोटा सा सड़क किनारे का ठेला बंद कर दे, मेरे साथ चल। मैं तुझे शहर में बड़ा रेस्टोरेंट बना कर दूंगा। जितना पैसा चाहेगा उतना मिलेगा। नाम, शोहरत, गाड़ी, बंगला सब मिलेगा। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें रामू पर टिक गईं। रामू ने बैग की तरफ देखा, फिर अपने ठेले की तरफ देखा। उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, सेठ जी, पैसा जरूरी होता है, लेकिन इंसान की पहचान उससे भी ज्यादा जरूरी होती है। मोहन की मुस्कान गायब हो गई। सोच ले, ऐसी किस्मत बार बार नहीं मिलती। रामू ने शांत आवाज में कहा, जिस ठेले ने मुझे सम्मान दिया, जिसने मेरे परिवार का पेट भरा, उसे मैं किसी कीमत पर नहीं बेच सकता। भीड़ में तालियां गूंज उठी। मोहन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने बैग बंद किया और ठंडी आवाज में बोला, आज तूने मेरी बात ठुकरा दी, लेकिन याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा जब तू खुद मेरे दरवाजे पर खड़ा होगा। रामू ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वो दिन कभी नहीं आएगा। मोहन बिना कुछ बोले वापस अपनी कार में बैठा और तेजी से वहां से चला गया। भीड़ धीरे धीरे अपने काम में लग गई, लेकिन हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिर मोहन एक छोटे से ठेले के पीछे क्यों पड़ा था? रामू कुछ देर तक उसी सड़क की तरफ देखता रहा, जहां मोहन की कार धूल उड़ाती हुई दूर जा चुकी थी। उसकी आंखों में अचानक पुराने दिनों की यादें तैरने लगी। कुछ साल पहले रामू के पास 2 बीघा जमीन थी। वही उसकी दुनिया थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो खेत पहुंच जाता, देर शाम तक मेहनत करता। उसकी पत्नी सीता हर दिन उसके लिए खाना लेकर आती। दोनों का सपना था कि मेहनत से एक दिन उनका जीवन बदल जाएगा, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। पहले साल सूखा पड़ा, पूरी फसल बर्बाद हो गई। अगले साल इतनी तेज बारिश हुई कि बची हुई उम्मीद भी पानी में बह गई। कर्ज बढ़ता गया। साहूकार रोज घर आने लगा। रामू, पैसे कब देगा?
रामू हर बार हाथ जोड़कर कुछ दिन और मांगता, लेकिन हालात नहीं बदले। आखिरकार उसे अपनी पुश्तैनी जमीन बेचनी पड़ी। जिस खेत में उसने बचपन बिताया था वो किसी और का हो गया। उस दिन रामू देर तक खाली खेत की तरफ देखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी उससे छिन गई हो। मजबूरी में वो शहर जाकर मजदूरी करने लगा। सुबह ईंटें उठाता, दोपहर में सीमेंट ढोता, शाम तक शरीर जवाब दे देता। फिर भी घर चलाना मुश्किल था। एक दिन मालिक ने बिना वजह उसे काम से निकाल दिया। रामू घर के बाहर आकर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय सीता उसके पास आई। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, हार मानने वाले तुम नहीं हो। रामू ने टूटे हुए स्वर में कहा, अब क्या बचा है? खेती चली गई, नौकरी भी चली गई। सीता मुस्कुराई। तुम्हारे हाथों के खाने की तारीफ हर कोई करता है, क्यों ना हम अपना छोटा सा चिकन ठेला शुरू करें? रामू हैरान रह गया। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? सीता बिना कुछ बोले घर के अंदर गई और अपनी शादी की चूड़ियां लेकर बाहर आई। रामू घबरा गया। नहीं, ये मत बेचो। सीता ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर आज ये चूड़ियां हमारे सपनों को नया जीवन दे सकती हैं, तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कोई नहीं होगी। रामू की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि असली दौलत सोना नहीं, बल्कि वो इंसान है जो हर मुश्किल में साथ खड़ा रहता है। अगले ही दिन दोनों शहर गए। उन्होंने एक पुराना ठेला खरीदा, कुछ बर्तन लिए, थोड़े मसाले खरीदे और नई उम्मीद के साथ गांव लौट आए। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही छोटा सा सड़क किनारे का चिकन ठेला एक दिन पूरे इलाके की पहचान बन जाएगा। और उसी पहचान पर किसी की बुरी नजर पड़ चुकी थी। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। रामू रोज की तरह अपने सड़क किनारे बने चिकन ठेले पर पहुंचा। लेकिन आज ठेले के पास पहुंचते ही उसके कदम वहीं रुक गए। उसके ठेले के सामने चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा था। मसालों के डिब्बे जमीन पर गिरे हुए थे, पानी की बाल्टी उल्टी पड़ी थी, कुछ बर्तन टूट चुके थे और लकड़ी की मेज एक तरफ झुकी हुई थी। रामू कुछ पल तक चुपचाप सब देखता रहा। उसके चेहरे पर दुख साफ दिखाई दे रहा था। इतने में सामने वाली चाय की दुकान वाले श्यामलाल दौड़ते हुए आए। रामू, रात में किसी ने तेरे ठेले के साथ बहुत बुरा किया। जब तक हमें पता चलता तब तक सब भाग चुके थे। रामू ने गहरी सांस ली। किसने किया होगा? श्यामलाल ने धीरे से कहा, नाम तो नहीं पता, लेकिन गांव में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इतने में गांव के कई लोग वहां इकट्ठा हो गए। एक किसान बोला, रामू, तू चिंता मत कर, हम सब मिलकर ठेला पहले जैसा बना देंगे। एक बुजुर्ग ने टूटी हुई मेज उठाई और बोले, जिसने भी ये किया है उसने पूरे गांव का अपमान किया है। कुछ ही देर में हर कोई काम में लग गया। कोई सफाई कर रहा था, कोई बर्तन धो रहा था, तो कोई नई लकड़ियां लेकर आ गया। रामू की आंखें भर आईं। उसे महसूस हुआ कि ये ठेला सिर्फ उसका नहीं, पूरे गांव का बन चुका है। करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद ठेला फिर से पहले जैसा दिखाई देने लगा। रामू ने चूल्हे में आग जलाई, बड़े भगोने में चिकन चढ़ा दिया। धीरे धीरे मसालों की खुशबू फिर से हवा में फैलने लगी। गांव वाले मुस्कुरा उठे। उसी समय एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ आया। रामू भैया, ये लिफाफा किसी ने आपके लिए दिया है। रामू ने लिफाफा खोला। उसमें सिर्फ एक कागज था। उस पर लिखा था, अगर अपने परिवार से प्यार है तो ये ठेला बंद कर दे, अगली बार सिर्फ सामान नहीं टूटेगा। रामू कुछ पल तक उस कागज को देखता रहा। उसने बिना कुछ कहे कागज मोड़कर अपनी जेब में रख लिया। सीता ने धीरे से पूछा, क्या लिखा है? रामू मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, कुछ नहीं, कोई मजाक कर गया होगा। लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं ये बात चुप गई थी। उसी समय सड़क पर एक सफेद कार आकर रुकी। उसमें से मोहन उतरा। आज भी उसने महंगा कोट पहन रखा था। वो सीधे ठेले तक आया और चारों तरफ नजर दौड़ाई। लगता है रात अच्छी नहीं गुजरी। रामू समझ गया कि मोहन सब जानता है, लेकिन उसने शांत स्वर में कहा, भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया। मोहन हल्का सा हंसा। अभी भी वक्त है, मेरी बात मान ले। रामू ने सिर हिलाया। मेरा जवाब कल भी नहीं बदला था और आज भी नहीं बदला है। मोहन की मुस्कान गायब हो गई। वो बिना कुछ बोले वापस अपनी कार में बैठा और चला गया।
लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। शाम होने लगी। आज पहले से भी ज्यादा भीड़ थी। लोग सिर्फ चिकन खाने नहीं आए थे, वे ये दिखाने आए थे कि वे रामू के साथ खड़े हैं। एक किसान ने पैसे देते हुए कहा, आज 2 प्लेट देना, एक मेरे लिए और एक उस आदमी के लिए जिसके पास पैसे नहीं है। रामू, हिम्मत मत हारना। रामू के चेहरे पर मुस्कान लौट आई, लेकिन दूर सड़क के दूसरी तरफ मोहन अपनी कार के अंदर बैठा सब देख रहा था। उसने मोबाइल निकाला और किसी को फोन लगाया। उसकी आवाज धीमी थी। पहला प्लान नाकाम हो गया। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद वो बोला, अब दूसरा प्लान शुरू करो। इस बार ऐसा वॉर करना कि रामू फिर कभी इस सड़क पर अपना ठेला लगाने की हिम्मत न कर सके। फोन कट गया। मोहन की कार धीरे धीरे वहां से निकल गई। उधर रामू अपने ग्राहकों को खाना परोसने में व्यस्त था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके खिलाफ अब एक ऐसी साजिश शुरू हो चुकी है जो उसकी मेहनत, उसकी इज्जत और उसके परिवार तीनों को एक साथ निशाना बनाने वाली थी।